हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं असम राज्य के अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को लेकर के, लैंड रिकॉर्ड्स को के संबंध में मिशन वसुंधरा जो है वो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे कि क्यों इस मिशन वसुंधरा को हाल ही में जो है वो न्यूज के अंदर देखा गया था। असम राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे SSC हो, PSC एग्जाम, इन सभी के लिए शानदार स्मार्ट कोर्सेज आपको StudyIQ पे मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बहुत बेहतरीन बना पाएंगे। दोस्तों, StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट StudyIQ पे ले पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। दरअसल 2022 का जो आम बजट असम सरकार द्वारा पेश किया गया है, उसमें बात कही गई है कि मिशन वसुंधरा 2.0 जो है ये लॉन्च किया जाएगा। यानी कि मिशन वसुंधरा का दूसरा संस्करण, दूसरा फेज जो है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा। उद्देश्य इसका होगा नेक्स्ट जनरेशन लैंड रिलेटेड सर्विसेज। तो जानेंगे इसके बारे में। इस मिशन वसुंधरा 2.0 से मदद मिलेगी लोगों को टू रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द राइटफुल ओनर and allow them to use the land as collateral to unlock the value of land। दरअसल 2021 में मिशन वसुंधरा जो है वो लॉन्च किया गया था असम राज्य के अंदर। उद्देश्य ये था कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको एक बार दोबारा से सही ढंग से जो है वो एंटर किया जाए। इस दिशा में इसका पहला संस्करण जो है, फर्स्ट फेज जो है वो लॉन्च किया गया था। और फर्स्ट फेज के पूरा होने के बाद बजट के अंदर 2.0 जो है, दूसरा फेज जो है, इसको लॉन्च करने की बात की गई है। यहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जब जमीन जो है वो राइटफुल ओनर के नाम पे दर्ज होगी, तो जमीन को एज अ कोलैटरल रख के उसकी जो वैल्यू है, यानी कि उस लैंड के अगेंस्ट किसी प्रकार का लोन आदि जो है वो लैंड ओनर ले सकता है और उस लोन से अपने लिए कोई छोटा मोटा रोजगार, कोई उद्योग जो है वो शुरू कर सकता है। तो लैंड की रियल वैल्यू जो है, अब नॉर्मल केसेस में जमीन की वैल्यू जो है वो उतनी समझी जाती है कि इससे फसल जो है वो होगी, लेकिन यहां दूसरे तरीका है कि उसको बेच करके उसकी वैल्यू जो है वो प्राप्त की जा सकती है। तो इन दो तरीकों के अलावा अगर हम ये मान लीजिए, ये मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है, यहां पर मैं एग्रीकल्चर जो है वो करता हूं, खेती के साथ साथ अगर मैं इस जमीन को बतौर कोलैटरल रख के इस जमीन के अगेंस्ट कुछ लोन जो है वो लेता हूं, तो उससे मैं अपने लिए नए सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकता हूं। कोई नया उद्योग, कोई छोटा बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता हूं। इससे क्या होगा कि जमीन जो है मेरी वो भी मेरे पास रहेगी, मैं इस पे एग्रीकल्चर भी जो है वो करता रहूंगा, लेकिन उसके साथ में एक एडिशनल पूल ऑफ मनी मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं कोई व्यापार शुरू कर सकता हूं और उस व्यापार से फिर मैं मनी अर्न करके इस जमीन के लोन को खत्म कर सकता हूं और इसको एज अ कलेक्ट्रल जो है वो वापस छुड़ा सकता हूं। यानी कि जमीन का एक अलग तरीके से इस्तेमाल जो है वो यहां पर किया जा सकता है। ये उद्देश्य होगा इस मिशन वसुंधरा 2.0 का। मिशन वसुंधरा का पहला फेज जो है वो 2021 में शुरू किया गया था। इसके बारे में पहले हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने एक पोर्टल जो है वो शुरू किया था, जिसको नाम दिया गया मिशन वसुंधरा। इस तरीके का ये पोर्टल है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो असम राज्य का ये पोर्टल आपके सामने आएगा। 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ इस पोर्टल को शुरू किया गया था। उद्देश्य ये था कि लैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज भी भारत के अंदर मेजॉरिटी लोग वो हैं जो एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा प्रबल है। तो इस वजह से एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड या कोई भी जमीन के मालिकाना हक जो है वो राजस्व विभाग जो है उनसे समय समय पर जो है वो कुछ सेवाएं लेनी होती हैं, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन सर्विसेज को लेना शायद भारत के अंदर एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो माना जाता है, क्योंकि इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बन चुका था कि रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही देखा जाता था। अधिकारी से अधिकारी, टेबल से टेबल जो है वो लोगों को जाना पड़ता था, जिस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि वो जाकर के अपना रिकॉर्ड्स जो है वो प्राप्त करें, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जाकर के अपनी जमीन जो है उससे संबंधित दस्तावेज ले। लेकिन अब इस पूरे के पूरे काम को, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से सरकार ने ये वसुंधरा पोर्टल जो है वो शुरू किया था।
2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के दिन इस मिशन वसुंधरा की शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। उद्देश्य यह था कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित कोई भी अगर कामकाज आपका है, आपको राजस्व विभाग से किसी प्रकार का कोई काम लेना है, तो अब आप डायरेक्टली ऑनलाइन माध्यम से इस पोर्टल पे जो है वो विजिट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि जो मिडल मैन है उनको हटाया जा सके और लोगों को जो अननेसेसरी बिना जरूरत के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे उसको जो है वो कम किया जा सके। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी फेस किया होगा, अगर आप एग्रीकल्चर से आपकी फैमिली जो है वो संबंधित है, तो जब भी आप राजस्व विभाग रेवेन्यू के दफ्तर के करीब जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे टाउट्स जो है, मिडलमैन जो है वो मिलते हैं, जो आपसे कहते हैं कि बताइए आपका क्या काम है, हम आपका काम जो है वो करा देते हैं, उसके बदले में वो पैसे भी जो है वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा क्योंकि संपूर्ण जानकारी लोगों को नहीं होती तो वो बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पे मजबूर हो जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस जो है वो लोगों को होती है। प्लस उनको बहुत बार एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वो खर्च करना पड़ता है अपने छोटे छोटे कामों के लिए। लेकिन अब इन सभी कामों के लिए एक वन पॉइंट पोर्टल जो है, जिसको मिशन वसुंधरा का नाम दिया गया है, वो असम सरकार ने शुरू किया था। 3 मेजर कंपोनेंट्स थे इसके, 3 मुख्य भाग थे, जिसमें सबसे पहले आता था प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑन मिशन मोड। प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है दोस्तों? राजस्व विभाग की जो दस्तावेज है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, वो बहुत साल पुराने थे। इस पूरे के पूरे दौर में मान लीजिए अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है वो आज से 60 साल पहले बने थे, तो इस 60 साल के अंतराल में बहुत सारी जमीनें जो है वो खरीदी गई, बेची गई, उनके ओनर जो है वो चेंज हुए। जब भी हम किसी जमीन को खरीदते या बेचते हैं तो अपने पास उसके खरीदने या बेचने के डॉक्यूमेंट्स रखने के अलावा राजस्व विभाग के दस्तावेजों में भी, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी जाकर के उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर करानी होती है, लेकिन बहुत बार लोग ऐसा कराते नहीं है। इस वजह से लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत पुराने जो है वो हो चुके थे। बहुत सारी जमीनें ऐसी थी जिनके ओनर्स बदल चुके थे, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही चल रहे थे। तो इस वजह से अब जरूरत फील हुई कि काफी समय से इस प्रकार की रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो नहीं बनाए गए हैं, तो दोबारा से एक बार नए सिरे से एग्जैक्ट सिनेरियो के हिसाब से ग्राउंड पर जाकर के कौन सी जमीन किसकी है, प्रेजेंटली कौन उसका मालिक है, इस सारी की सारी जानकारी को एक बार नए सिरे से जो है वो इकट्ठा किया जाए। ये पहला उद्देश्य था मिशन वसुंधरा का। दूसरा इसका उद्देश्य था सर्वे ऑफ नॉन कैडेस्ट्रियल विलेजेस। कैडेस्ट्रियल विलेजेस जिन्हें भूकर गांव कहते हैं, ये वो गांव होते हैं जहां पर जमीन का रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जहां का मौजूद रहता है। राजस्व विभाग के पास पूरे के पूरे गांव की जानकारी है, ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है। अब हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि 100% गांव जो है वो कैडेस्ट्रियल विलेजेस हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव का रिकॉर्ड जो है वो अभी तक नहीं बनाया गया है। तो दूसरा बड़ा कंपोनेंट इसमें यह था कि जितने भी नॉन कैडेस्ट्रियल विलेजेस हैं जिनका अभी तक राजस्व रिकॉर्ड नहीं है, उन गांवों को पहले तो है सर्वे करके जो है उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। तो करीब 672 गांव ऐसे हैं जो असम के अंदर नॉन कैडेस्ट्रियल थे, जिनका सर्वे जो है वो 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और इसके लिए डेडलाइन जो है वो 31 मार्च 2022 की रखी गई है। पहले ये डेडलाइन जो है वो नवंबर 2021 की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहां पर कंप्लेंट जो है वो करी थी कि ये जो पोर्टल है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था पोर्टल पे, जिस वजह से ये काम जो है वो तय समय सीमा में पूरा नहीं हुआ। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोगों को कहा गया कि जो चाहते हैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो है अपनी जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में अपडेट कराना, वो इस पोर्टल पे जाकर लॉग इन कर सकते हैं। उन सभी एप्लीकेशंस के आधार पर उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है वो क्रॉस चेक किए जाएंगे और एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से राजस्व विभाग के जो दस्तावेज है वो अपडेट किए जाएंगे। तीसरा यहां पर उद्देश्य ये था कि जो कैडेस्ट्रियल विलेजेस है, पहले तो आ गए कि जो विलेजेस कभी जिनके बारे रिकॉर्ड कभी बना ही नहीं उनका सर्वे करना, साथ ही साथ वो विलेजेस जो ऑलरेडी जिनका सर्वे हो चुका है या जिनका रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, उनका भी दोबारा से एक सर्वे जो है वो किया जाना चाहिए। और इसके लिए 31 दिसंबर 2023 की जो है वो डेट रखी गई। इस सर्वे से चाहे कैडेस्ट्रियल विलेजेस हो चाहे नॉन कैडेस्ट्रियल विलेजेस हो, इससे हमारे पास एग्जैक्ट मोस्ट अपडेटेड डेटा जो है वो आ जाएगा। इसी को प्यूरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड कहा गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो एग्जैक्ट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है ग्राउंड पर, उस हिसाब से डेटा जो है वो अपडेट होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ में इस मिशन को जो है वो शुरू किया गया था। 31 मार्च 2022 तक की इसकी जो है वो अवधि थी, जिस दौरान लोगों के कंप्लेंट्स जो है वो लिए जाएंगे, लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो रिसीव की जाएगी। इस पूरे के पूरे पोर्टल को मिशन वसुंधरा जो है वो नाम दिया गया। इसमें 9 लैंड रिलेटेड सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंच रही थी, जिसमें आती थी म्यूटेशन बाय राइट ऑफ इनहेरिटेंस, म्यूटेशन आफ्टर डीड रजिस्ट्रेशन,
partition of undisputed cases, conversion from annual patta to periodic patta, classification of agricultural land to non-agricultural land less than 1 बीघा, striking out name from patta, allotment of certificate to periodic patta, लीगेसी डेटा अपडेशन और मोबाइल नंबर अपडेशन। ये सारी की सारी जानकारी जो है, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है, 9 सर्विसेज जो है वो यहां पर इस पोर्टल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती थी। यानी कि अगर आपको इन 9 में से कोई भी काम करवाना है तो अब आपको किसी मिडलमैन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इस पोर्टल पे जाकर के ये सर्विसेज जो है वो प्राप्त कर सकते थे। दोस्तों, हमने बार बार म्यूटेशन शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया है, तो पहले म्यूटेशन समझते हैं। जब भी हम जमीन खरीदते या बेचते हैं तो उसके 2 तरीके के दस्तावेज होते हैं। एक वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पास होंगे और दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में होंगे, राजस्व विभाग के पास होंगे। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मैंने ए से जमीन जो है वो बी ने खरीदी है, बी के पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ गए कि बी ने ए से जमीन खरीद रही है, लेकिन अगर भविष्य में ए जाकर के ये कंप्लेन कर देता है कि बी ने मेरी जमीन पे कब्जा किया है, तो सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक होंगे। और अगर जमीन खरीदने के बाद बी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस नहीं कराई होंगी तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस बात को जो है वो मान लिया जाए कि जमीन जो है वो ए की थी। इस वजह से जब भी जमीन खरीदी या बेची जाती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर बदलाव करना ना बहुत जरूरी होता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। रीजनल भाषा में इसे जमाबंदी कहा जाता है। जब आप में से कुछ लोग जरूर इन शब्द के बारे में जानते होंगे। जब भी जमीन खरीदी या बेची जाती है, जमाबंदी जो है वो कराई जाती है, जिसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट फर्ज से कहा जाता है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिलते हैं। तो जमाबंदी या म्यूटेशन जो है वो क्या होता है? म्यूटेशन अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी म्यूटेशन बाय राइट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि किसी की जमीन जो है वो पुश्तैनी थी, पिताजी से बेटे को ट्रांसफर हुई, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ये मेंशन होना चाहिए कि ये जमीन जो है वो पुश्तैनी तौर पर इस व्यक्ति को ट्रांसफर हो गई है। म्यूटेशन आफ्टर डीड रजिस्ट्रेशन, जब जमीन खरीदी या बेची गई उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव हुआ, जिसे जमाबंदी कहा जाता है। तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिकॉर्डेड लैंड ओनर टू द लीगल हेयर थ्रू इनहेरिटेंस। जब बात आती है म्यूटेशन थ्रू इनहेरिटेंस की, तो जो भी मालिक आना हक है वो परिवार में आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। विरासती तौर पर ये हक, मालिकाना हक जो है वो बदले जाते हैं। असम सरकार का उद्देश्य ये था कि लोगों को ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो कन्वीनियंटली मिल पाए। इस उद्देश्य के साथ में इस प्रोग्राम को, इस पोर्टल को शुरू किया गया था और ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है। हाल ही में एक जानकारी जो है वो असम सरकार द्वारा दी गई, जिसमें इस पोर्टल के माध्यम से करीब 2 लाख केसेस जो हैं, 2 लाख एप्लीकेशन जो हैं वो आए थे और इनको हल जो है वो कर दिया गया था। यानी कि अपने 2 से 3 महीने के समय में करीब 2 लाख से ज्यादा केसेस को यहां पर सॉल्व कर दिया गया। ऑनलाइन पोर्टल पे लोगों ने लॉगिन किया कि हमारे इस तरीके की लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजेस चाहिए, तो वो सारी के सारे बदलाव जो है वो असम सरकार ने किए। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है इसको माना गया। इसके अलावा अब क्योंकि ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा था वसुंधरा का फेज 1, तो अब सेकंड फेज जो है उसकी घोषणा सरकार ने हाल ही के असम के बजट में जो है वो की है। दोस्तों, क्योंकि हम लैंड रेवेन्यू की या जमीनी मालिकाना हकों की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में एक और अचीवमेंट जो है वो असम के अंदर हुआ है, भू आधार फॉर असम। जिस तरीके से हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड होता है, उसी तरीके से जमीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भू आधार की जो सुविधा है वो असम में शुरू की गई है। इसको दरअसल यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN इसको कहा जाता है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। भूमि की, एक जमीन के टुकड़े की पहचान के रूप में एक संख्या, एक नंबर जो है वो दिया जाता है। जिस तरीके से इंडिविजुअल व्यक्ति को आधार नंबर मिलता है, उसी तरीके से जमीन के टुकड़ों को UL पिन जो है वो दिया जाता है, भू आधार का जिसको नाम दिया गया है। अब यहां पर जमीन के अलग अलग टुकड़ों को, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा खेत है जिसमें 10 लोगों की जमीन है, तो हर एक को एक डिफरेंट नंबर जो है वो दे दिया जाएगा 14 डिजिट का। जिस तरीके से हम लोगों को 12 डिजिट का आधार कार्ड मिलता है, उसी तरीके से 14 डिजिट का एक नंबर जो है भूमि का आधार कार्ड, जिसको भू आधार कहते हैं, ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक। दोस्तों याद रखिए, छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आधार नंबर जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं, बिल्कुल सिर्फ न्यूमेरिक होता है। आधार नंबर जो है वो 12 डिजिट का 1 2 3 4 0 1 6 9 3 2 1 7 इस तरीके का आधार कार्ड जो है वो हो सकता है। 12 डिजिट का नंबर हमारे आधार कार्ड में होता है, लेकिन जमीन के केस में ये डिजिट जो है वो 14 है और ये अल्फा न्यूमेरिक है, यानी कि नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स भी जो है वो यूज होंगे। तो जमीन के
आइडेंटिफिकेशन के लिए 14 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है वो जनरेट किया जाएगा, जिसको भू आधार का नाम दिया जाएगा। इसको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूएल पिन जो है वो कहा जाता है। केंद्र सरकार ने ये योजना जो है वो शुरू करी थी कि हर व्यक्ति की जो जमीन है उसको अलग अलग नंबर दे दिया जाएगा, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म किया जा सके। सरकार ने इस उद्देश्य के साथ में इस यूएल पिन इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। ये डिजिटाइजेशन एफर्ट होगा, डिजिटलीकरण जो है वो हो सकता है जमीन का इन नंबर्स के साथ में, और उद्देश्य ये है कि जल्द ही भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 14 डिजिट का नंबर जिसे यूएल पिन कहा जाता है वो प्रत्येक जमीन के टुकड़े, प्रत्येक प्लॉट के लिए जो है वो अलॉट कर दिया जाए। यूएल पिन जो है ऐसा मार्च 2022 के अंत तक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो है वो लग रही है कि मार्च 2022 या उसके कुछ समय तक ये यूएल पिन जो है वो पूरे के पूरे देश में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ असम को डाल करके 14 स्टेट्स भारत की ऐसी हैं जहां पर ये यूएल पिन जो इंप्लीमेंट हो गया, और जल्द ही इस महीने के अंत में या अगले कुछ महीनों में हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी जमीन के टुकड़े हैं उनके ये यूएल पिन जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। इससे लैंड डिस्प्यूट जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो पाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो असम राज्य से संबंधित था। हम बात कर रहे थे मिशन वसुंधरा के बारे में, जिसका दूसरा संस्करण जो है वो हाल ही में असम के बजट में सरकार द्वारा घोषित किया गया है। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों असम राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।